Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In previous lecture we have studied about autonomic movement. In this lecture we are going to study second major type of plant movement, that is paratonic movement. So first of all, what is paratonic movements? These are the movements due to external causes. Autonomic movements के अंदर हमने study किया कि autonomic movement इंटरनल काजेस की वजह से होती हैं और वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती हैं, खुद ब खुद से मूवमेंट होती है और प्लांट की इंटरनल चेंजेस आ रही होती हैं। यहाँ पे प्लांट की मूवमेंट किस वजह से हो रही है? ड्यू टू एक्सटर्नल काजेस। अगर बाहर किसी तरह का चेंज आता है और उसकी वजह से प्लांट मूवमेंट शो करता है तो ऐसी मूवमेंट को हम पैराटोनिक मूवमेंट कहते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पैराटोनिक मूवमेंट, सो दिस इंक्लूड tropic movement and nastic movement. Tropic movements are also called tropos and nastic movements are called nasties. So what are tropic movement? The word tropic is derived from Greek word tropos meaning turn. Tropic word Greek letter tropos से निकला है और इसके क्या मीनिंग है? टर्न। अगर प्लांट के अंदर किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट टर्निंग मूवमेंट हो रही हो, प्लांट किसी स्टिमुलस की तरफ मुड़ रहा हो या उससे अवे जा रहा हो और ये मूवमेंट किस तरह से हो कि ये एक कर्वेचर पे हो, यहाँ पे टर्न प्रोड्यूस हो रहा हो प्लांट के किसी पार्ट के अंदर, तो ऐसी मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो दीज आर द मूवमेंट्स इन कर्वेचर ऑफ होल ऑर्गन टुवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। अगर प्लांट का कोई पार्ट या ऑर्गन एक कर्वेचर पे बेंडिंग करता है या टर्न लेता है किसी स्टिमुलस की तरफ या उससे अवे, तो ऐसी मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। ट्रॉपिक वर्ड खुद शो कर रहा है कि ये मूवमेंट किस तरह से होंगी, टर्निंग मूवमेंट होंगी। और अगर हम स्टिमुलस की बात करें तो कॉमन स्टिमुलस क्या होते हैं? लाइट, ग्रेविटी एंड टच। कॉमन ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म के ऊपर। What is phototropism? Photo mean light, ग्रीक लेटर फोटोन से निकला है जिसका मतलब क्या है? लाइट। और ट्रोपिज्म किसको कहते हैं हम? टर्निंग मूवमेंट को। अगर लाइट के स्टिमुलस के अगेंस्ट प्लांट के किसी पार्ट में टर्निंग मूवमेंट हो रही है या बेंडिंग हो रही हो लाइट की तरफ या उससे अवे, तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? फोटोट्रोपिज्म। It is a movement of part of plant in response to stimulus of light. और these are caused by differential growth of part of plant like stem, root. पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे इस वजह से हो रही होती है लाइट स्टिमुलस की वजह से। अगर लाइट की तरफ बेंडिंग हो रही है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा, और अगर पार्ट ऑफ प्लांट लाइट से अवे मूव कर रहा है तो देन क्या होगा? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इट इज़ कास्ड बाय डिफरेंशियल ग्रोथ। व्हाट इज़ डिफरेंशियल ग्रोथ? डिफरेंशियल ग्रोथ का मीन है अगर प्लांट के किसी पार्ट जैसे स्टेम या रूट की एक साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू अदर साइड, एक साइड ज़्यादा ग्रो करे और दूसरी साइड जो है वो कम ग्रो कर रही हो, तो जहाँ ग्रोथ ज़्यादा होगी उससे ऑपोजिट साइड पे टर्न प्रोड्यूस हो जाएगा। इस बेंडिंग की वजह से इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिज्म। और क्योंकि ये लाइट के रिस्पॉन्स में हो रहा है, यहाँ पे स्टिमुलस लाइट है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म की एग्जांपल को स्टडी करने के लिए इस फिगर को देखें। अगर हम प्लांट के किसी पार्ट की बात करें, जैसे स्टेम की टिप्स की बात करें, तो नॉर्मली अगर सूरज यहाँ पे हमारे पास लाइट अवेलेबल है तो ये सीधा ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। ग्रोथ कैसे होगी कि मेनली हमारे पास प्लांट के अंदर ग्रोथ रेगुलेटर्स मौजूद होता है, ऑक्सन। ठीक है, इसको हम फर्दर आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दीज आर द फाइटो हार्मोन्स इन द प्लांट्स। और अगर हम इसकी ऑक्सन की बात करें तो ऑक्सन मेनली एपिकल ग्रोथ कराता है, एपेक्स की ग्रोथ कराता है। ठीक है, ये एपिकल डोमिनेंट्स में इन्वॉल्व होता है। अगर ये यहाँ पे मौजूद है तो इट्स मीन ये प्लांट सीधा ग्रो करता जाएगा। लेकिन अगर लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है तो लाइट की डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगी, यहाँ पे हमारे पास लाइट इधर अवेलेबल है तो ऑक्सन उससे ऑपोजिट साइड पे एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑपोजिट साइड पे एकमुलेट हो जाएगा तो यहाँ ग्रोथ ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो पार्ट है प्लांट का अपर साइड वाला, इस साइड से ये ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देगा एज़ कम्पेयर टू दिस साइड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सन मौजूद नहीं है। तो जब जहाँ पे ग्रोथ कम होगी वहाँ पे कम प्रेशर होगा, इस साइड से सेल ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं तो बेंडिंग किस तरफ होगी? इनवर्ड या इस साइड पे बेंडिंग हो जाएगी जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है।
तो इस तरह की मूवमेंट जहाँ पे टर्न प्रोड्यूस हो किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट और यहाँ पे लाइट स्टिमुलस है, तो ऐसी मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इस एग्जांपल के अंदर आप ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास लाइट सोर्स फ्रंट से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, और यहाँ पे सीधा प्लांट ग्रो कर रहा है। प्लांट का स्टेम जो है वो अपवर्ड ग्रो कर रहा है क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है। लेकिन अगर हम लाइट के किसी सोर्स को कॉर्नर पे लगा देते हैं तो देन प्लांट का कोई भी पार्ट, जैसे स्टेम है, तो स्टेम सीधा आगे ग्रो नहीं करेगा, बल्कि जिस साइड से लाइट आ रही है प्लांट उस साइड पे टर्न प्रोड्यूस कर लेगा, उस साइड पे बेंडिंग हो जाएगी प्लांट की, उस तरफ मुड़ जाएगा। तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। और अगर हम इसकी एक और एग्जांपल की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फोटोट्रॉपिज्म इज मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर सूरज की डायरेक्शन के साथ साथ मूव करता है, और ये भी मूवमेंट डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से हो रही होती है। सनफ्लावर की स्टाक बेंडिंग करती है ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ, और इस वजह से ये सूरज की डायरेक्शन के साथ साथ मूव करता है। नेक्स्ट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो ग्रीक लेटर से निकला है और इसका मतलब क्या है? टच, और ट्रॉपिज्म मीन टर्निंग मूवमेंट। सो अगर प्लांट के अंदर मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ टच हो रही हो तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म की एग्जांपल में हमारे पास आती है क्लाइंबिंग वाइन्स। क्लाइंबिंग वाइन्स जो हैं क्या करती हैं? जब भी किसी कंटैक्ट के साथ इनका किसी स्पोर्ट के साथ कंटैक्ट होता है, कोई भी हमारे पास स्पोर्ट है साथ में इनकी सराउंडिंग में मौजूद है, तो जब उसके साथ ये इन कंटैक्ट में आती हैं तो ग्रोथ ओपोजिट साइड ऑफ कंट्रैक्ट इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से जो क्लाइंबिंग वाइन्स की टेंड्रल हैं ये कॉइल कर लेती हैं उस स्पोर्ट के अगेंस्ट। व्हेन दे कम इन कंटैक्ट विद सम ऑब्जेक्ट, growth on the opposite side of contact increases and tendril coil around the sport। जहाँ पे हमारे पास कोई स्पोर्ट मौजूद है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फिगर ड्रा करते हैं कि आपके पास ये हमारे पास एक क्लाइंबिंग वेन्स है, ठीक है, और इस क्लाइंबिंग वेन की दूसरी साइड पे यहाँ पे एक स्पोर्ट मौजूद है। ये कोई भी स्टिक हो सकती है या इंटर्न वॉल हो सकती है। जब ये क्लाइंबिंग वेन या इसकी टेंड्रल इस स्पोर्ट से कंटैक्ट में आएंगी तो कंटैक्ट के ओपोजिट साइड पे ग्रोथ इंक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जांपल ये इसका टेंड्रल है, ये इससे कंटैक्ट में आया, तो कंटैक्ट की ओपोजिट साइड कौन सी बनती है? ये वाली साइड। यहाँ वाले सेल ज़्यादा ग्रो करेंगे तो कंटैक्ट की तरफ बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये कॉयल प्रोड्यूस हो जाएगी इसके अंदर और ये टर्न प्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्लाइंबिंग वाइन्स की जो टेंड्रल्स होती हैं जब ये कॉयल प्रोड्यूस करती हैं तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं इन वाइन्स को, क्योंकि जो क्लाइंबिंग वाइन्स हैं इनके स्टेम जो होते हैं डिलिकेट होते हैं, ये खुद से स्टैंड नहीं कर सकते, तो ये क्रीप करते हैं किसी भी स्पोर्ट के साथ, ठीक है, जहाँ पे कोई भी स्पोर्ट इनके साथ सराउंडिंग में मौजूद हो तो उसके साथ क्रीप करते हैं। ये आपको यहाँ पे एनिमेशन जो है ये क्लियरली बता रहा है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास ये टेंड्रल या ये स्टेम किसी स्पोर्ट से इन कंटैक्ट में आएगा, यहाँ पे ये बम्बू स्टिक है, इससे ये कंटैक्ट में आया तो ओपोजिट साइड जो है ये बाहर वाली साइड यहाँ पे ग्रोथ इंक्रीज होगी। जैसे ही ये बाहर वाली साइड पे ग्रोथ इंक्रीज होगी तो बेंडिंग इनवर्ड साइड पे हो जाएगी, इस तरफ ये बेंड करेगा और ये एक कॉइल प्रोड्यूस कर देगा, टर्न प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे ये कंटैक्ट के रिस्पॉन्स में टर्निंग मूवमेंट हो रही है, तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? थिग्मोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिज्म। कीमो मीन केमिकल एंड ट्रॉपिज्म मीन टर्निंग मूवमेंट। अगर प्लांट के अंदर मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल हो रही हो तो ऐसी मूवमेंट को हम कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे, ठीक है, टर्निंग मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हाइफी ऑफ फंजाई। फंजाई के हाइफी कीमोट्रॉपिक होते हैं, मीन अगर फंजाई के किसी सबस्ट्राटम पे ग्रो कर रहे हैं तो फंजाई के हाइफी यहाँ पे हमारे पास सराउंडिंग में यूजफुल केमिकल मौजूद हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ये फंजाई के हाइफी यहाँ पे हमारे पास ग्रो कर रहे हैं, तो फंजाई के हाइफी क्या करेंगे? जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी तरफ ये बेंडिंग कर लेंगे, उस तरफ बेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ये केमिकल्स के अगेंस्ट या न्यूट्रिएंट्स के अगेंस्ट हो रही है, उनके रिस्पॉन्स में हो रही है, उसी की तरफ टर्न प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसी मूवमेंट को हम कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे। और अगर ये यूजफुल न्यूट्रिएंट नहीं है, यहाँ पे कोई हमारे पास हार्मफुल न्यूट्रिएंट मौजूद है, तो ये इससे अवे बेंड हो जाएंगे, दूसरी साइड पे बेंड हो जाएंगे, तो ये भी क्या होगा? कीमोट्रॉपिज्म। लेकिन ये क्या होगा? नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। इसके एक और एग्जांपल में हमारे पास आती है फ्लावर के अंदर पोलन ट्यूब की मूवमेंट। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे फॉल करता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, और इसी तरह जो एंथर एंड स्टेमन है और इसी के अंदर मौजूद पोलन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के।
जब पोलन ग्रेन फॉल करता है स्टिग्मा के ऊपर, पोलिनेशन होती है, तो पोलन ग्रेन से निकलती है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्यों निकलती है? क्योंकि ओव्यूल रिलीज करता है सम केमिकल्स। इन केमिकल के रिस्पॉन्स में पोलन ट्यूब ग्रो करती है टूवर्ड ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ आती है ये, ताकि जो मेल न्यूक्लियस है वो पोलन ग्रेन से किसकी तरफ ट्रांसफ़र किया जा सके? ओव्यूल की तरफ। और इसमें हमारे पास मूवमेंट क्या है? टर्निंग मूवमेंट हो रही है, मीन ये ट्रॉपिज्म है। और यहाँ पे टर्निंग मूवमेंट स्टिमुलस किसके अगेंस्ट हो रही है, किसके रिस्पॉन्स में हो रही है? केमिकल्स के रिस्पॉन्स में। तो इसको हम क्या कहेंगे? कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन वाटर, ट्रॉपिज्म मीन टर्निंग मूवमेंट। So movement of parts of plant in response to stimulus of water. अगर वाटर स्टिमुलस है और उसके अगेंस्ट किसी उसके रिस्पॉन्स में पार्ट ऑफ प्लांट टर्निंग मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसी मूवमेंट को हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म भी है और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म भी। पॉजिटिव मीन स्टिमुलस की तरफ, अगर टर्निंग मूवमेंट वाटर की तरफ हो रही है, ठीक है, वाटर जहाँ पे मौजूद है उस साइड पे बेंडिंग हो रही है पार्ट ऑफ प्लांट की, तो इसे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे, जिसमें आती है ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड वाटर। रूट्स हमेशा वाटर की तरफ मूव करती हैं। सॉइल में जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है तो रूट्स उसी साइड पे ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। इस फिगर में एक्सप्लेन किया गया है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टर्निंग मूवमेंट कर रही हैं रूट्स, इस साइड पे बेंड हो रही हैं, मुड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि वाटर कहाँ पे अवेलेबल है? इस साइड पे। तो जिस साइड पे वाटर अवेलेबल है उसी साइड पे टर्न प्रोड्यूस हो रहा है रूट्स के अंदर, तो उसी साइड पे बेंड हो रही हैं, उसी तरफ मुड़ रही हैं, तो ऐसी मूवमेंट को हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। और अगर हम स्टेम की बात करें तो सॉइल के अंदर होता है वाटर और स्टेम उससे अवे मूव करता है, वाटर से अवे टर्न ले रहा होता है, तो ऐसे मूवमेंट को हम नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। ग्रोथ ऑफ शूट्स अवे फ्रॉम वाटर इज नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन अर्थ और ट्रॉपिज्म मीन टर्निंग मूवमेंट अर्थ की तरफ, या इन टर्न हम कह सकते हैं ग्रेविटी की तरफ अगर मूवमेंट हो रही है, टर्निंग मूवमेंट, तो ये क्या होगी? जियोट्रॉपिज्म। और जियोट्रॉपिज्म में बात करें तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? मीन सॉइल की तरफ या अर्थ की तरफ, और ग्रेविटी की तरफ कौन मूव करता है? रूट्स। प्लांट की रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं, इस वजह से ये क्या शो करती हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और अगर हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम क्या शो करता है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है, अपवर्ड मूव करता है सॉइल से या अर्थ से, तो इसको हम जियोट्रॉपिज्म में नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि हमारे पास यहाँ सॉइल है, ठीक है, इस पॉट को हमने ओरिजेंटली प्लेस किया है, लेकिन फिर भी रूट्स किस तरफ मूव कर रही हैं? डाउनवर्ड, नीचे सॉइल की तरफ मूव कर रही हैं, ग्रेविटी की तरफ, तो इसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। लेकिन देखें स्टेम किस तरफ मूव कर रहा है? अपवर्ड, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। दिस फिगर इज शोइंग सम ट्रॉपिक मूवमेंट्स, कॉमन ट्रॉपिक मूवमेंट्स दिखाई गई हैं। फर्स्ट में हमारे पास थिग्मोट्रॉपिज्म है, क्लाइंबिंग वाइन्स थिग्मोट्रॉपिज्म शो करती हैं। नेक्स्ट फिगर के अंदर आपको दिखाया गया है हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर मौजूद है और रूट्स सोर्स ऑफ वाटर की तरफ ही ग्रो कर रही हैं, उसी की तरफ टर्न ले रही हैं, तो ये क्या है? हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसी तरह इस फिगर के अंदर जियोट्रॉपिज्म एक्सप्लेन किया गया, जैसे कि हमने इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और फ्लावर जो हैं ये कीमोट्रॉपिज्म शो करते हैं। किस तरह? पोलन ट्यूब जब ग्रो करती है तो इसकी जो टर्निंग मूवमेंट होती है पोलन ट्यूब की, ये ओव्यूल के केमिकल रिस्पॉन्स के अगेंस्ट होती है, तो इस वजह से हम इसे कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इज nastic movements. Second major type of paratonic movement is nastic movements. These are non-directional movements of part of plant in response to external stimuli. स्टूडेंट्स, पहले हमने जितनी भी मूवमेंट्स डिस्कस की हैं उन सब के अंदर कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व थी, या तो स्टिमुलस की तरफ जा रहा था कोई पार्ट ऑफ प्लांट, या उससे अवे मूव कर रहा था, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स शो कर रहा था। पॉजिटिव रिस्पॉन्स में वो स्टिमुलस की तरफ मूव करता है पार्ट ऑफ प्लांट, और नेगेटिव रिस्पॉन्स में स्टिमुलस से अवे मूवमेंट होती है। लेकिन नास्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट हैं जो कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हैं, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई एक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये पैराटोनिक मूवमेंट है, तो ये किसके अगेंस्ट होंगी या किसके रिस्पॉन्स में होंगी? ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगी पार्ट ऑफ प्लांट की। पार्ट ऑफ प्लांट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शो करे ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो इसे हम नास्टिक मूवमेंट कहेंगे।
Types of nestic movements include nectinasty and haptonasty. So first of all, what is nectinasty? These are the movements shown by organ of the plant in response to external stimuli leading to differential growth. क्योंकि ये पैराटोनिक मूवमेंट की टाइप है तो इसके अंदर स्टिमुलस क्या होगा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा, और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगी विच लीड टू डिफरेंशियल ग्रोथ. डिफरेंशियल ग्रोथ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पार्ट ऑफ प्लांट की एक साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू अदर साइड तो इसको हम डिफरेंशियल ग्रोथ कहते हैं. डिफरेंट रेट पे ग्रो कर रही हो प्लांट की कोई साइड तो इसे हम डिफरेंशियल ग्रोथ कहेंगे. और डिफरेंशियल ग्रोथ अगर इस वजह से हो रही हो, एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन्वॉल्व हो और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही हो तो इसे हम नेक्टिनेस्टी कहेंगे. दीज आर मेनली ड्यू टू टर्गर एंड ग्रोथ चेंजेस. यहाँ पे हमारे पास इसकी काज क्या है, टर्गर होता है या तो टर्गर चेंज किस तरह से आता है कि टर्गर चेंज की वजह से ना सिर्फ सेल का साइज चेंज होता है बल्कि साथ में शेप भी चेंज होती है. तो टर्गर चेंजेस की वजह से भी ये मूवमेंट हो सकती है, या फिर इसके अंदर जिस तरह हमने डिस्कस किया डिफरेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है. ग्रोथ चेंजेस की वजह से या टर्गर चेंजेस की वजह से मूवमेंट हो रही हो पार्ट ऑफ प्लांट की और ये मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल हो तो इसे हम नेक्टिनेस्टी कहेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेक्टिनेस्टी, फोटोनेस्टी एंड थर्मोनेस्टी. All, what is photonasty? The principal stimulus is photoperiod. What is photoperiod? Photo mean light and period mean duration. लाइट की ड्यूरेशन को या डे ड्यूरेशन को एंड नाइट ड्यूरेशन को हम फोटो पीरियड कहते हैं. और फोटो पीरियड के रिस्पॉन्स में अगर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शो कर रहा है कोई पार्ट ऑफ प्लांट तो इसे हम फोटोनेस्टी कहेंगे. इन द एग्जाम्पल ऑफ फोटोनेस्टी इंक्लूड द फ्लावर ओपन एंड क्लोजेज ड्यू टू लाइट. कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके फ्लावर लाइट ड्यूरेशन को सेंस करके ओपन एंड क्लोज करते हैं, जिसमें एग्जांपल आती है यहाँ पे जैस्मीन की, चंबेली के फ्लावर नाइट में क्लोज हो जाते, ओपन हो जाते हैं और डे के टाइम पे क्लोज रहते हैं. तो ये जो रिस्पॉन्स है ये फोटो पीरियड के वजह से हो रहा है, लाइट ड्यूरेशन की वजह से हो रहा है और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे, फोटोनेस्टी. नेक्स्ट इज थर्मोनेस्टी. थर्मो मीन टेम्परेचर और नेस्टी मीन नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. इट इज़ ड्यू टू टेम्परेचर. यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट किस स्टिमुलस की वजह से हो रही है, टेम्परेचर की वजह से. फ्लावर ऑफ ट्यूलिप क्लोज एट नाइट बिकॉज ग्रोथ इन द लोअर साइड बाय अपवर्ड एंड इनवर्ड बेंडिंग ऑफ पेटल. जो ट्यूलिप के फ्लावर हैं ये नाइट के टाइम पे क्लोज हो जाते हैं और डे के टाइम पे ये ओपन हो जाते हैं. जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है डे के टाइम पे क्योंकि लाइट ज़्यादा होती है, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है तो इस वजह से ये डे के टाइम पे ओपन रहते हैं. और नाइट के टाइम पे टेम्परेचर कम होता है तो इस वजह से ये क्लोज हो जाते हैं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग की रीज़न भी बताई गई है क्यों होते हैं, बिकॉज ग्रोथ इन लोअर साइड बाय अपवर्ड एंड इनवर्ड बेंडिंग ऑफ पेटल. लोअर साइड की अगर हम बात करें किस तरह से ग्रोथ इंक्रीज करती है तो जैसे कि हमने एपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी के अंदर डिस्कस किया था कि अगर किसी बर्ड की लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से पेटल इनवर्ड बेंड हो जाती हैं, अपवर्ड बेंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से बर्ड क्लोज रहता है. तो यहाँ पे भी वही फिनोमेना हो रहा है कि नाइट के टाइम पे फ्लावर किस वजह से क्लोज होता है, क्योंकि बर्ड की लोअर साइड पे ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अपर साइड, जिसकी वजह से पेटल अपवर्ड और इनवर्ड साइड पे बेंड हो जाती हैं. और अगर हम डे की बात करें तो डे के टाइम पे अपवर्ड साइड जो है, अपर साइड पेटल की वो ज़्यादा ग्रो करेगी. जब वार्मिंग टेम्परेचर होगा यहाँ पे अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी जिसकी वजह से पेटल ओपन हो जाएंगी और बर्ड ओपन हो जाएगा. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर किस वजह से हो रही है, ड्यू टू टेम्परेचर. सो दिस इज कॉल्ड थर्मोनेस्टी. Last one is haptonasty. Haptonasty are the movement in response to contact. अगर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू कंटैक्ट हो रही हो तो इसे हम क्या कहेंगे, हेप्टोनेस्टी. और हेप्टोनेस्टी की बेस्ट एग्जांपल है एक्शन ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप. वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के अंदर ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं. वीनस फ्लाई ट्रैप एक बाय लूप फ्लावर है, इसके 2 लूप होते हैं और ये जो फ्लावर है इसके कॉर्नर्स पे, इन लूप्स के कॉर्नर पे मौजूद होती हैं ब्रिसल्स. ये ब्रिसल्स आपस में इंटरलॉक कर जाती हैं जब फ्लावर क्लोज होता है.
इसके एक्शन की बात करें तो ये जो लूप स्ट्रक्चर है इसके सेंटर में मौजूद होती है मिड रिब, वास्कुलर बंडल यहाँ पे मौजूद होते हैं, सेंट्रल इनकी कॉर्ड मौजूद है यहाँ पे वास्कुलर बंडल का, और यहाँ पे इसके लूप स्ट्रक्चर के अंदर माइन्यूट से थिन हेयर्स मौजूद होते हैं जो सेंसिंग हेयर हैं। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट या कोई भी एनिमल इन हेयर्स से कांटेक्ट में आता है, इसके ऊपर बैठता है, इस लूप स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये हेयर उसको सेंस कर लेते हैं और इसकी वजह से ये ब्रिसल्स आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं जैसे ही लूप क्लोज होगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। और ये जो मूवमेंट है ये किस वजह से हो रही है कि जैसे ही कोई एनिमल या इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आएगा, हेयर्स के कांटेक्ट में, और फ्लावर क्लोज हो जाता है इसकी वजह से, इस कांटेक्ट की वजह से, तो अगर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू कंटैक्ट हो रही हो तो इसे हम क्या कहेंगे, हेप्टोनेस्टी। टेक एन ओवरव्यू ऑफ प्लांट्स मूवमेंट। प्लांट्स मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू ऑटोनॉमिक मूवमेंट एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स आर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल causes and paratonic movements are due to external causes. Autonomic movements are further divided into tactic movement, turgor movement and growth movement. And paratonic movements are classified into tropic and nastic movement. We have studied about tactic movements. These are the movements of whole cell organelle are part of plant, जिसमें हमारे पास अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो रहा है तो पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट होगी, और नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो इसे हम नेगेटिव टैक्सिस कहेंगे। इसके अंदर हमने फर्दर स्टडी किया फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स को और कीमोटैक्टिक। फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स में हमारे पास स्टिमुलस लाइट है और कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स में केमिकल्स। नेक्स्ट इज टर्गर मूवमेंट। इन टर्गर मूवमेंट वी हैव स्टडीड स्लीपिंग मूवमेंट एंड रैपिड मूवमेंट। अगर पल्वोनस के अंदर चेंजेस की वजह से, टर्गर चेंजेस की वजह से सेल अपनी टर्जिडिटी लूज़ करें और उसकी वजह से बेंडिंग हो रही हो या इंटर्न मूवमेंट हो रही हो तो इसे हम टर्गर मूवमेंट कहते हैं। स्लीपिंग मूवमेंट इसमें आती है, और रैपिड मूवमेंट जिसमें टचमीनाट प्लांट की या मिमोसा प्लांट की जो रैपिड मूवमेंट है, और स्लीपिंग मूवमेंट्स लीफ की और फ्लावर्स की, इसको हम टर्गर मूवमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ मूवमेंट। इन ग्रोथ मूवमेंट वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंशियल ग्रोथ चेंजेस। अगर डिफरेंशियल ग्रोथ चेंजेस आ रही हैं और प्लांट जो हैं वो इंटरनल काजेस की वजह से मूवमेंट शो कर रहे हैं तो इसे हम ग्रोथ मूवमेंट्स कहेंगे, जिसमें हमारे पास आती हैं एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी एंड न्यूटेशन। एपिनेस्टी में बर्ड की अपर साइड ज़्यादा ग्रो करती है और हाइपोनेस्टी में लोअर साइड। इसी तरह न्यूटेशन में टर्निंग या कॉइल्स वाली मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट इज पैराटोनिक मूवमेंट्स। पैराटोनिक मूवमेंट्स में हमने ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट को डिस्कस किया है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स इंक्लूड फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। टर्निंग मूवमेंट हो रही हो इन स्टिमुलस के वजह से तो इसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। एंड एट लास्ट nastic movements. Nastic movements include nactinasty and heptonasty. These are non-directional movement. अगर non-directional movement में डिफरेंशियल ग्रोथ है तो ये नेक्टिनेस्टी होगी, और अगर हमारे पास कंटैक्ट के रिस्पॉन्स में नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है तो इसे हम हेप्टोनेस्टी कहेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।